मैं हूँ राकेश सर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फीटर टेक्नोलॉजी आरवी। और जो भी यहाँ पे न्यू व्यूवर्स आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य लोगों को भी मिल सके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे वीडियो की ओर। हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे लेथ कटिंग टूल के बारे में। तो लेथ कटिंग टूल के बारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं और यहाँ पर उसे इस तरह से अरेंज किया है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, ये जो है ये हमारा नर्लिंग टूल है। यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग, ये सब बार टूल है। और यहाँ पर देखते हैं ये फोर्ज टूल होता है या इसे। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये सब बीट टूल है। और ये जो है हमारे ये पार्टिंग टूल्स है। तो यहाँ पर इन टूल्स को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये हमारे बार्स टूल है, तो इसे हम लोग बार कहते हैं। ये इस तरह से स्क्वायर में बनी होती है। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, ये इस तरह से स्क्वायर में बनी हुई होती है। इसे हम लोग बार टूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग, इस बार टूल में यहाँ पर इसके साइज जो होते हैं वो अंकित होते हैं। तो यहाँ पर इसकी लंबाई चौड़ाई मिलीमीटर और इंच दोनों में दी जाती है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो एक यहाँ पे ये नया रखा हुआ है, तो इसको हम लोग अनपैकिंग कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये जो है यहाँ पर कंपनी के नाम लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम लोग, यहाँ पर इसके साइज अंकित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके साइज को। तो इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई 101 mm है। और इसकी चौड़ाई जो है वो है 7.94 मिलीमीटर। और इंच में देखते हैं, तो इसकी पूरी लंबाई जो है 4 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है यानी कि इसकी स्क्वायरनेस वो 5/16 इंच में बनी हुई है। तो यहाँ पर देखते हैं ये स्क्वायर में बनी होती है इस प्रकार से। तो इन बार टूल्स को हम लोग ग्राइंडिंग के द्वारा इसे टूल बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा भी टूल है। तो इसका शेप जो होता है वो भी आकार में होता है, इसलिए उसे हम लोग की टूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इस बी टूल में देखेंगे ये हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं ये हमारा हो जाता है रैक, इसे हम लोग रैक कहते हैं। और इसी के द्वारा हमारा रैक एंगल भी निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो ये जो हिस्सा हमारा होता है इसे हम लोग कहते हैं क्लियरेंस एंगल। तो ये क्लियरेंस एंगल जो होती है ये 12 से 15 डिग्री की होती है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा बना हुआ है साइड कटिंग टूल। साइड कटिंग टूल बना हुआ है और ये जो होती है ये 30 डिग्री में इसकी रैक एंगल बनी होती है और इसकी क्लियरेंस एंगल जो होती है वो 12 से 15 डिग्री में होती है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये है हमारा फोर्ज टूल। तो इस फोर्ज टूल में देखते हैं क्या कि ये पार्ट अलग होता है और ये पार्ट अलग होता है, दोनों पार्ट अलग अलग करके बनाए जाते हैं। इस पार्ट को इसमें अलग से जोड़ा जाता है। तो इसलिए इसमें जोड़ने के बाद क्या होता है, ये अलग पार्ट तैयार हो जाती है, तो जिससे हम लोग इसके द्वारा ग्राइंडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले इसके मटेरियल को। ये जो होती है ये कार्बन स्टील की छड़ होती है, जिसके ऊपर यहाँ पर ये देख रहे हैं हम लोग सीमेंटेड कार्बाइड की एक टिप जो होती है वो जोड़ी जाती है। तो जोड़ी जाती है जिसके कारण से इसके पॉइंट जो होते हैं काफी हार्ड होते हैं और अत्यधिक समय तक ये खींचने का काम कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये सब बहुत ही छोटे छोटे बने हुए हैं। इन छोटे छोटे टूल को हम लोग कहते हैं बीट टूल। तो इन बीट टूल को डायरेक्ट प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। इन बीट टूल को प्रयोग में लाने के लिए हम लोग बीट होल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा बीट होल्डर है, यहाँ पे एक होल बना हुआ है जिसके अंदर इस बीट टूल को लगाया जाता है। और यहाँ पर देख रहे हैं इसका एक रिंच है ये। तो इस रिंच की सहायता से हम लोग इसे कस या खोल सकते हैं इस प्रकार से। और इसे आवश्यकता के अनुसार हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितने भी अच्छा हो उतने हम लोग इसे एडजस्ट के द्वारा कर सकते हैं और इसे उतना अंदर तक हम लोग
ला और ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये इस तरह से इसके अंदर प्रवेश कर जाती है। तो बीज टूल को इस टूल होल्डर के द्वारा ही पकड़ा जा सकता है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये हमारे पार्टिंग टूल्स बने हुए हैं। इन सभी पार्टिंग टूल्स को अलग अलग बनाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये, फिर एक और एक ये। तो ये छोटे छोटे पार्टिंग टूल्स होते हैं, ये सीमेंटेड कार्बाइड के बनाए जाते हैं और ये काफी धारदार होते हैं। ये सारे के सारे सीमेंटेड कार्बाइड के बने हुए हैं। तो इन पार्टिंग टूल्स का काम होता है ग्रूव बनाना। किसी भी प्रकार का ग्रूविंग अगर करना हो ऑपरेशन लेथ मशीन के द्वारा, तो लेथ मशीन के द्वारा ग्रूविंग करने के लिए हम लोग इन पार्टिंग टूल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर सबसे मुख्य टूल्स जो है हमारा लेथ मशीन में सबसे मुख्य टूल होता है हमारा ये, इसे हम लोग साइड कटिंग टूल बोलते हैं और इधर वाले को वी कटिंग टूल बोलते हैं। तो ये जो होती है ये बनी किस चीज की होती है? तो ये जो बनी होती है ये हाई स्पीड स्टील की बनी होती है। यहाँ पर ये भी जो देख रहे हैं हम लोग, ये सभी की सभी जो होती है हाई स्पीड स्टील की बनाई जाती है, ताकि अत्यधिक उच्च गति पर ये किसी भी मेटल को काटने में सक्षम हो सके। उसके बाद हम लोग आते हैं इधर, तो ये जो है हमारा ये है हमारा नर्लिंग टूल। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं हम लोग, ये इस प्रकार के बने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये इस प्रकार से बनाए गए हैं। इसे हम लोग प्रेशर टूल भी कहते हैं। तो ये जो है मेटल के ऊपर प्रेशर देकर नर्लिंग करती है। तो मेटल के ऊपर प्रेशर देने के बाद ये नर्लिंग की जाती है, जिससे क्या होता है उसके सरफेस जो होते हैं खुरदरे बन जाते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ये दो व्हील लगी हुई है और दोनों व्हील में देखते हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में कट बने हुए हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग डायमंड नर्लिंग करने के लिए करते हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पर एक सिंगल व्हील है। इस सिंगल व्हील में देखेंगे हम लोग सीधी सीधी लाइन खींचे हुए, इसका प्रयोग हम लोग स्ट्रेट नर्लिंग के लिए करते हैं। तो इसके द्वारा स्ट्रेट नर्लिंग की जाती है। तो ये नर्लिंग जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं और उसके लिए अलग अलग आपको टूल्स प्रयोग करने होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये अलग अलग टूल्स का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे, इससे डायमंड बनाने के लिए, ये पैरेलल बनाने के लिए। एक होते हैं कॉन्वेक्स होते हैं और एक कॉन्वेक्स होते हैं। तो इनका इस्तेमाल हम लोग इसका इस्तेमाल पैरेलल और लीनियर दोनों के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा। अब उसके बाद हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से यहाँ पर इसके पॉइंट को, कि यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस वाले हिस्से को सबसे पहले देख लेते हैं। ये जो है हमारा भी टूल है। ये भी टूल जो बनाया गया है इसके ऊपर में देखते हैं हम लोग ये हिस्सा यहाँ से अलग बना हुआ है, ताकि क्योंकि इस हिस्से को हम लोग जोड़ते हैं। ये हमारी कार्बन स्टील की छड़ होती है, ये वाले हिस्से जो होती है ये हाई स्पीड स्टील की होती है। तो इन दोनों में अंतर देख लेते हैं हम लोग। ये काफी ज्यादा चमकीली है, ये हाई कार्बन स्टील है, और जिसमें चमक कम होती है वो सीमेंटेड कार्बाइड की होती है। ये इस तरह से ये स्लेटी रंग की दिखाई देती है, धूसर। तो ये जो होती है काफी ज्यादा भंगुर भी होती है, टूटती भी है, लेकिन सबसे मजबूत होती है। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ये जो हमारा हिस्सा बना हुआ है, तो यहाँ पर ये वाला हिस्सा देख रहे हैं हम लोग। तो इस हिस्से को हम लोग देख लेते हैं। ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है रैक एंगल। रैक एंगल जो होता है वो 60 डिग्री का इसमें होता है। उसके बाद इधर के देखते हैं हम लोग ये वाला हिस्सा। तो ये हिस्सा हमारा कहलाता है क्लियरेंस एंगल। इस वाले को हम लोग क्लियरेंस एंगल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, स्ट्रेट में इसको रखते हैं तो आपको शायद पता चले कि देखिए यहाँ पर ये टेपर गया हुआ है। तो इस वाले हिस्से को टेपर इसलिए बनाया जाता है ताकि ये क्लियरेंस दे सके, यानी कि किसी भी चिप्स को काटने में आसानी देता है। तो ये हमारा क्लियरेंस एंगल होता है। क्लियरेंस एंगल जो होता है वो क्लियरेंस एंगल जो बना होता है ये 12 से 15 डिग्री पर बनाए जाते हैं। ये 12 से 15 डिग्री के ऊपर बनाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, साफ साफ ये दिखाई देगा। तो ये हमारा रैक एंगल हो गया, ये क्लियरेंस एंगल हो गया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आप लोगों को पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।